नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं 1 करोड़ की रिश्वत डील में फंसे हुए इंस्पेक्टर की। इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब मामला क्राइम ब्रांच के हवाले आ गया है। क्राइम ब्रांच डील करेगी। ये इंस्पेक्टर साहब रिश्वत मांग रहे थे, 1-2 लाख की नहीं, 30 लाख रुपए तो इनके गुर्गे ने पकड़ लिए, लेकिन जो रिश्वत थी वो 70 लाख से ज्यादा मांग रहे थे। इस बीच हरियाणा की एंटी करप्शन ब्रांच को सूचना मिल गई और इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर का नाम है सुनील जैन। ये डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे। एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस की जांच कर रहे थे और जिस आरोपी के बारे में ये जांच कर रहे थे, यानी आरोपी का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए, आरोपी के वकील ने ऐसा जाल बिछाया कि हरियाणा एंटी करप्शन को बता दिया कि सुनील जैन साहब पैसे मांग रहे हैं इस केस में। इसके बाद ये मामला एंटी करप्शन ब्रांच के हवाले पहुंचा। वहां रंगे हाथों सबसे पहले एक स्कूल के क्लर्क को पकड़ा जिसका नाम संदीप था। पता चला यह स्कूल तो खुद जो सुनील जैन इंस्पेक्टर है उनके भाई का स्कूल है और ये जो क्लर्क है उसके मार्फत ये रिश्वत पकड़ रहे थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने है। प्रवेश, बहुत गंभीर मामला। दिल्ली के सीपी बने SBK सिंह। हालांकि देखिए उनका कोई इससे सरोकार तो नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही बने अचानक ये मामला प्रकाश में आया शुक्रवार की देर रात। दो मामले सामने आ गए। एक औरत के साथ चैन स्नैचिंग हो गया, जो कि खुद सांसद औरत है। नहीं, सांसद है, मतलब मैं आगे मेंशन करा था। एक सांसद के साथ हो गया और दूसरा मामला ये सामने आ गया। ये इस वक्त का, मतलब आपको याद होगा वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर थी, उसके बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जहां 1-1 करोड़ की फिरौती देखी जा रही है, 1-1 करोड़ की रिश्वत देखी जा रही है। मतलब दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर इतना पैसा छाप रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी उगाई का दम रखते हैं। और ये भी बात हैरान थी कि आरोपी से हाथ मिला रहे। एक तरह से वो केस में तो आरोपी है, जो प्रवीण लाकड़ा जिसका नाम सामने आ रहा है वो आरोपी था। आरोपी को कहा कि तुझे बचा लेंगे, जो आरोप लगे कि तुझे बचा लूंगा, इतने इतने पैसे लगेंगे। अब सवाल ये है चिराग जी, जो स्कूल में इन्होंने रिश्वत ली, जो स्कूल को इन्होंने चुना, उसका क्या रोल था? वो स्कूल ही क्यों चुना? दिल्ली की कोई जगह क्यों नहीं चुनी? वो इसलिए क्योंकि सुनील जैन जो है वो दिल्ली में इंस्पेक्टर है। यहाँ रिश्वत अगर पकड़ते या पकड़वाते तो बहुत ज़्यादा चांसेस पकड़े जाने के थे। इसलिए उन्होंने हरियाणा के सोनीपत का स्कूल चुना। वहाँ उनके भाई का वो स्कूल है, क्लर्क है संदीप, जिसके मार्फत पैसा पकड़ा। लेकिन ये बात किसने बोली? संदीप ने ये बात बोली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? उसने क्या बताया इन्वेस्टिगेशन में? संदीप ने बताया कि ये पैसा तो मैं सुनील जैन के मार्फत पकड़ रहा हूँ, ये एक डील हुई है। उसने पूरी डील बता दी। अब आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। 2 आदमी हैं इस पूरे केस में, 2 बिजनेसमैन हैं, एक प्रवीण लाकड़ा, एक प्रवीण गुप्ता। 2024 में 2 मुकदमे दर्ज हुए क्रॉस केस। 2025 में एक और मुकदमा दर्ज हुआ मार्च के महीने में, जो प्रवीण लाकड़ा के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें यह आरोप लगा कि प्रवीण लाकड़ा ने अपने कुछ गुर्गों को भेजा और प्रवीण गुप्ता की पिटाई करवा दी। दोनों का गोडाउन का बिजनेस है अलीपुर में। ऐसे में अब ये 3 FIR दर्ज हुई तो एक SIT गठित की गई। एडिशनल जो DCP हैं सिकंदर सिंह, उनको इंचार्ज बनाया गया। एक ये इंस्पेक्टर जो थे सुनील जैन, इनको उस टीम में शामिल किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर्स को शामिल किया गया और इसका पूरा ओवरऑल सुपरविजन कर रहे थे वो सीनियर अधिकारी कर रहे थे। आरोप ये लगा कि प्रवीण लाकड़ा जो है, जो फरार है अभी तक फरार है आरोपी। सोचिए, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आरोपी को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। एक आरोपी, अब सुनिए, आरोपी को बचाने के लिए ये इंस्पेक्टर जो है सुनील जैन, उन्होंने डील कर ली। और किससे? आरोपी के वकील यानी विपिन से, जो कंप्लेंट कहती है। और उसके बाद पूरा विपिन ने ये एंटी करप्शन ब्रांच को बता दिया और सीधा संदीप पकड़ा गया। संदीप ने खुलासा कर दिया, जी ये तो इंस्पेक्टर साहब भी है। लेकिन इंस्पेक्टर को क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई जिसमें इंस्पेक्टर साहब बातचीत कर रहे हैं विपिन से, ऐसा एलिगेशन। अच्छा, हाँ। और विपिन से जो कॉल रिकॉर्डिंग आई है, वही कॉल रिकॉर्डिंग के बिहाफ में एंटी करप्शन ब्यूरो को एक कंफर्मेशन मिला। संदीप को बताया गया, तब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछा और रंगे हाथों स्कूल से पैसे लेते हुए पकड़ा। 30 लाख। वही जो इनके वकील हैं प्रवीण लाकड़ा, वो कह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें ज़बरदस्ती पैसा मांगा जा रहा था, इसलिए हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया और हमने जो करप्टेड ऑफिसर है उन्हें पकड़वा दिया। आपको बता दूं, प्रवीण लाकड़ा दूध के धुले नहीं है। कई सारे 2 मुकदमे तो मैंने आपको अभी बता दिए जो इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें एक प्रवीण गुप्ता की पिटाई कर दी थी। प्रवीण गुप्ता वनिस्पत प्रवीण लाकड़ा से थोड़े कम, मतलब बदमाश कह सकते हो आप उनको, क्योंकि हाँ, मुकदमा तो उनके ऊपर भी दर्ज है। मुकदमा उनके ऊपर भी। और जो अभी वाला हाल फिलहाल में मुकदमा था, प्रवीण गुप्ता के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद प्रवीण लाकड़ा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया गया था। उसके बाद ये गुवाहाटी की जो आयो हैं सुनील जैन, कहीं ना कहीं सुनील जैन भी ऊपर कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं इतने बड़े लोगों का केस था, ये लोग भी छोटे मोटे नहीं है, बड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑफिसर थे उन्हें पता था
कि ऐसे ऐसा केस है, तो क्या इसमें और किसी का नाम चिराग जी निकल कर आए? क्योंकि सुनील जैन क्या सिर्फ आयो या ऊपर एसएचओ, डीसीपी, एसीपी, किसी और को कुछ इसके बारे में मालूमात थी? एक बयान सामने आया है, वो बयान है मोना बख्शी का। मोना बख्शी भी एडवोकेट हैं, जो प्रवीण लाकड़ा के एडवोकेट हैं। हालांकि मोना बख्शी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस ने हमें बताया है। उन पर आरोप लगाया है कि इस केस में उनकी प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए, वो भी इन्वॉल्व है। इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। अब देखिए, आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हो चिराग जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आरोप लगा दो। लेकिन ये चीज़ें कि हम किस पे बिलीव करें, खुद भी तो बहुत सारे केसेस हैं इनके खिलाफ। कोई मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रवीण लाकड़ा है, उनके साइड के जो वकील हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ वो भी ये कहते हैं कि आरोप से ये सिद्ध नहीं होता कि आरोपी, वो खुद बोल रहे हैं ना, हमारा जो क्लाइंट है प्रवीण, उसके ऊपर आरोप लगे वो, लेकिन वो तो नहीं, आरोपी तो नहीं है वो। हाँ, उसे फंसाया जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी बड़े ऑफिसर्स के बारे में डायरेक्ट ऐसा नाम लेना बिना तथ्य के, अगर तथ्य है तो लाके दें हमें, हम बैठे हम दिखाते हम क्राइम तक के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, अगर सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व है तो आप इसका एविडेंस दीजिए, हम वो खबर दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस बाबत जो डीसीपी हैं इलाके के, उनसे भी बात हुई है हमारी, यानी भीषम सिंह से। उनका कहना है कि ये मामला अभी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के इंस्पेक्टर्स, कुछ इंस्पेक्टर्स, क्या उनको कानून का बिल्कुल डर नहीं है? क्या उनको लगता है कि कुछ दिन जेल जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा बहाली हो जाएगी? सवाल ये उठता है कि कितने प्रवेश है, तो आने वाले दिनों में कितने नाम सामने आ गए। अभी हमने एक खबर की थी जिसमें निजामुद्दीन के एक एसएचओ ने गंभीर आरोप लगाए थे एक जज के खिलाफ। इससे पहले भी हम लगातार ऐसी खबरें कर चुके। सब इंस्पेक्टर का मामला, 10 लाख रुपए पकड़ लिए। मतलब दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? कई अधिकारी, क्या सीनियर अधिकारियों की जो ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं उनको पता नहीं चलती? उनकी कोई मुखबरी नहीं, उनको पता नहीं चलता कि अंदर ही क्या चल रहा है, या वो भी इन्वॉल्व है? देखिए, एलआईयू जो होता है, लोकल डीआईयू, और ये जो बाकी जो टीम्स होती है, जो इंटेलिजेंस की टीम है, उन्हें सैलरी दी जा रही है ना, उनका काम ही यही है, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम ही यही पता लगाना। मैंने देखा है दिल्ली पुलिस का केस है और पकड़ती कौन है? सीबीआई, घूस लेते हुए। अब मैंने देखा हाल फिलहाल में ये केसेस कम हो गए, लेकिन बीच में इतने ज्यादा टसल थे कि आए दिन सीबीआई किसी ना किसी कांस्टेबल को, इंस्पेक्टर को, किसी ना किसी को अरेस्ट कर ले रही थी। ये जो मामला खुद निकल कर आया अपने आप में, मतलब एक तरह से ये पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन है। स्टिंग ऑपरेशन किया गया, एक तरह से पूरा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस वाले को तो लग रहा है कि मीडिएटर के थ्रू मैं बिंदास पैसे कमा लूंगा, उससे तो लग रहा था विपिन के जरिए मैं पैसे कमा लूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था विपिन खुद क्लाइंट का वकील है, और वो खुद एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन 30-40 लाख रुपए ऐसे अकेले, 70 लाख रुपए, मुझे थोड़ा लगता है बिना कोई अपर हैंड हुए इतना पैसा गमन करना छोटे ऑफिसर। कई बार अधिकारियों को ऐसा दुस्साहस आता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार वो डरते ही नहीं है कानून से, वो कहते हैं क्या है, ज्यादा से ज्यादा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, फिर बहाल हो जाऊंगा। जो मेरे 70 लाख रुपए पकड़ के अगर सस्पेंड भी हो गया, इतना तो पूरी मेरी जिंदगी भर की सैलरी नहीं है, तो क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वही बात है कि बहुत सारी चीजें होती है। सवाल इस केस में एक और भी है, प्रवीण लाकड़ा को पुलिस खोज क्यों नहीं पा रही है? हाँ, सबसे बड़ा एंटीसिपेटरी कैंसिल हो चुकी है, वो फरार है, उसको पकड़ नहीं पा रही है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एसआईटी बना दी गई और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसे में आरोपी को सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, आरोपी को सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए था। मतलब आरोपी को आप पकड़ नहीं रहे हो, आरोपी से मांडवली कर रहे हो। बताओ, उससे आप मांडवली कर रहे हो, आप उससे पैसे ले रहे हो, और इसीलिए वो अब तक भागता फिर रहा है, बच रहा है। अब दो चीजें हैं इसमें। क्या ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसको पकड़ नहीं रहे, इसलिए उसे डील के लिए पैसे लेने हैं तो इसलिए नहीं पकड़ रहे थे ना। अगर पैसे नहीं लिए होते तो ये जो पैसे पकड़ाए हैं, ये तो इसीलिए पकड़ाए ना कि उसे अभी अरेस्ट ना किया जाए, यही बोल के डील हुई होगी, क्योंकि डील और किस चीज से होगी। लेकिन दो चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रवीण लाकड़ा निर्दोष है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी और जांच जो होगी उससे निकलकर सामने आएगा। ये चीज तो फिक्स हो गई कि पुलिस वाले करप्ट थे, जो पुलिस ऑफिसर है वो करप्ट था, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि प्रवीण लाकड़ा निर्दोष है। अभी अरेस्टिंग उनकी बाकी है बाकायदा, वो अभी फरार चल रहा है, तो उसे अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले, पुलिस का दायित्व है। उसके बाद जो चीजें निकल कर आएंगी वो सामने आएंगी। ऑफिसर करप्ट हो सकता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो निर्दोष हो। जो एफआईआर हुई है, बहुत आदमी अपने आप को बचाने के लिए पैसे भी देते हैं, तो अब ये देखना होगा कि आने वाली इन्वेस्टिगेशन में क्या एफआईआर भी फेक। लेकिन एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब प्रवीण लाकड़ा को बचना था और वो बचने के लिए पैसे दे रहा था, तो फिर स्टिंग ऑपरेशन क्यों कराया गया? बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मांग लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है चिराग जी। इसमें दोनों चीज़ें, या तो सच में निर्दोष हो, हाँ, अब पुलिस वाले एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, या तो दूसरा ऐसा चीज़ हो कि पैसा ज़्यादा हो गया हो, डिमांड, तो फिर
उसमें सोचे कि चलो सब पे पूरे महकमे पे प्रेशर बन जाएगा, लेकिन पूरे महकमे पे प्रेशर नहीं बनता। तो अब क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इंस्पेक्टर तो अब मुकदमा हो गया, जेल भी चले गए, तो वो बदला तो लेंगे ही? नहीं, दूसरा ऑफिसर पैसे नहीं पकड़ेगा ना, वो तो डर जाएगा। नहीं तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन भी ईमानदारी से करेगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करे जो उनका काम है, तो उसमें पकड़े प्रवीण लाकड़ा को। हाँ पकड़े। और देखिए कि सच में प्रवीण लाकड़ा ने सच में मारपीट करवाई थी प्रवीण गुप्ता के खिलाफ कि ऐसे ही फंसा दिया गया था। ये सब चीज़ जांच का विषय है, और जांच में और जो कई अधिकारियों से मेरी बात हुई प्रवेश, उनका कहना था कि प्रवीण लाकड़ा और प्रवीण गुप्ता दोनों वेल कनेक्टेड आदमी हैं, दोनों के पुलिस अधिकारियों से भी ऊपर वाले अधिकारियों से बड़े अच्छे संबंध है, ऐसा बोला गया। अच्छा, अरे दिल्ली में हर किसी के संबंध है चिराग जी, हर किसी के संबंध है। जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा पैसे वाला है, हर किसी के संबंध है। मैं देखा एक यूट्यूबर के साथ दिन दहाड़े मारपीट हो गई, हमने 3 दिन खबर चलाई, कुछ पता ही नहीं चला अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, उसकी कोई फोटो सामने नहीं आई, वो बिंदास रील बनाता रहा। तो एक छोटा सा यूट्यूबर, मतलब हवाबाज, वो कनेक्टेड है इतना अच्छा, तो आप पैसे वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं क्यों कनेक्टेड है ये पुलिस वाले, ऐसे लोगों को अपने साथ में क्यों रखते हैं? पैसा लाइजनिंग के लिए? और क्या, और किस लिए, और किस लिए? वही एक तरीका है, और उसी के लिए हर कोई रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा चीज़ है। बहुत सारे ऑफिसर तो बहुत अच्छे अच्छे केस सॉल्व करते हैं, हमने ही पढ़ा है। अभी हमने हाल फिलहाल हमने 3-4 ऐसे केसेस किए कि ऑफिसर्स ने अच्छा वो किया। मुझे याद आ रहा है, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली थी एक वक्त पर, उसने कहा था कि इन सारे ऑफिसर्स के ना जो पर्सनल नंबर है उनको निकाल लो, उनकी पहले तो CDR निकाल लो, दूसरा इनकी लोकेशन चेक करो रोज, दूसरा तीसरा उन्होंने कहा इनका पहले जो बाय नेम जो प्रॉपर्टी इनके नाम पर है और जो विदाउट नेम इन्होंने खरीदी हो वो चेक करो, तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विजिलेंस टीम तो होती ही है, और वो तो करती रहती है। और दूसरी चीज़, पुलिस, एडवोकेट, और मुझे लगता है इवन जर्नलिस्ट, वो तो हर किसी से बात करते हैं। अब वो पुलिस वाले से मिलने भी हर कोई आता है, पुलिस वाले मना नहीं कर सकते, हर कोई तहरीर, यहाँ तक कि क्रिमिनल भी आ जाते हैं तहरीर लेके। नहीं, लेकिन अगर इनकम से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, या ब्लैक में पैसे आ रहे हो, या आपने बेनामी संपत्तियां खरीद ली हो, या आपने किसी और के कैश कहीं और रखवा दिया, तो संकट वाली बात है ना। और ऐसा होता है, हमने देखा दिल्ली पुलिस में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कई अधिकारियों ने इतना बड़ा घोटाला किया, दबा दिए गए मामले। चिराग जी, आपकी इस बात को मैं बस एक ही चीज़ से वो करूँगा कंक्लूड, कि जब तक चोर पकड़ाता नहीं ना, तब तक चोर नहीं है। तो करप्शन हो रहा है, सबको पता है, हर जगह हो रहा है, हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं बची जहाँ करप्शन नहीं हो रहा है। अब जब तक आरोपी पकड़ाते हैं, जब तक किसी का मामला नहीं आ रहा है, जुडिशरी में देख ही लिया आपने, यशवंत वर्मा केस हो गया, तो सबको पता है हर जगह, हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड बची नहीं है, हर फील्ड में ये चीज़ें हो रही हैं। जब तक सामने नहीं आया तब तक ठीक है, जब सामने आया तो सवाल खड़े होते ही हैं कि भाई ये पैसे, इतने पैसे, 30 लाख रुपए क्या करता भाई एक आयो है, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है 1 करोड़ रुपए कमाने में। 1 करोड़ कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है, पूरी नौकरी निकल जाती है। तो इतना इजी मनी है, सोचिए एक केस में 70 लाख रुपए, तो सब मोटिवेशन हाई नहीं होगा पुलिस में जाने के लिए लोगों का? हाई होगा। रिस्क भी तो है ना, पकड़े गए तो ये हाल हो गया, पकड़े गए। अब देखिए, अब यही है। कई ऐसे मैं इंस्पेक्टर्स को जानता हूं जो रिश्वत कांड में पकड़े गए, थोड़े दिनों बाद उनका मामला चलता रहा और वो उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। हाँ, जांच होती है ना, इंटरनल जांच हुई, उसमें वो निकाल दिए गए व्हाटएवर, या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कई बार कई केसेस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात तो सच है कि IPS ऑफिसर जो है हमारे, या मैं तो कहता हूँ SHO से शुरू कीजिए, ACP, एडिशनल DCP, DCP, एडिशनल CP, इसके अलावा जॉइंट CP, स्पेशल CP, कई ऐसे लोग हैं, अगर इनके आपने CDR चेक कर ली पर्सनल मोबाइल की, इनकी लोकेशन चेक कर ली, इनकी प्रॉपर्टीज चेक कर ली, कैश चेक कर लिया, तो बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। क्यों जी? ऐसा तो मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में। बस बात एक ही है चिराग जी, हर जगह ये चीज़ें हैं। IAS लॉबी कहीं भी देखिए, हमने एक खबर देखी थी, याद है आपको, IAS अभिषेक प्रकाश, लखनऊ के जो UP इन्वेस्ट के जो CEO थे, उनके पास से कितना पता चला, 30% की मांग कर रहे थे एक सोलार कंपनी वाले से। तो हर जगह करप्टेड लोग तो हर जगह। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं शशि भूषण सिंह यानी SBK सिंह जो हमारे न्यू पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के, वो भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे करप्ट अधिकारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दिल्ली में एक मिसाल कायम करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा। धन्यवाद।